तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे स्त्री, पुरुष, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सभी लोगों को एक साथ भारत की आज़ादी के बाद भारत के संविधानविदों ने, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब ने, उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सभी को एक साथ जिनकी उम्र 21 साल थी बगैर भेदभाव को वोटर बनाने का काम किया। ब्लॉक में आज टीपीएस काउंटर का सर्वर डाउन है, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लोग वहां भाग रहे हैं। आप 15 दिन में भी उनको प्राप्ति रसीद नहीं दे रहे हैं। बदलाव करके जिस चुनाव आयोग की नियुक्ति किया गया, इस भाई व्यवस्था था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, एलओपी होंगे और प्रधानमंत्री होंगे, ये 3 लोग मिल करके नियुक्त व्यवस्था करें। कौन नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या साय। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है राजद के एमएलए सतीश दास जी, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लगातार बिहार की सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है और खींचतान के बीच में लोग रोज़ ही नई खबरें उमड़ के सामने आ रही है। ऐसे में सतीश दास जी नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से बिहार की राजनीति को अभी हम देख रहे हैं, चुनावी माहौल में खींचतान बनी हुई है। कभी तेजस्वी यादव जो है 2 कार्ड लेकर के खड़े हो जाते हैं, कभी विजय सिन्हा का आ जाता है, रोज एक नई न्यूज सामने आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, खींचतान तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता ने नहीं पैदा किया, ये खींचतान तो चुनाव आयोग ने पैदा किया। जब हुई थी, आपने जब 2 बार आपने वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिए, 1 जनवरी 2025 को आपने प्रकाशन किया, उसके बाद आप जुलाई में भी प्रकाशन किया, जो अप्रैल मई में आप नाम जोड़ने का था, जुलाई में आपने प्रकाशन किया। उसके बाद जब तमाम सर्वे में पिछड़ रहे थे, बीजेपी के इंटरनल जो सर्वे हुआ उसमें ये सरकार से बाहर जा रहे थे और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बन रही थी, तो चुनाव आयोग को आनंद किया गया और 24 जुलाई एक बैग सपना आता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी को 8 बजे रात में सपना आता है, और एक बैग 7 बजे 8 बजे रात में घोषणा किया गया कि बिहार में SIR स्पेशल डिजिटल किया जाए। तो ये स्थिति भाई ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आपने चर्चा किया, सभी राजनीतिक दलों को आपने विश्वास में नहीं लिया, बिहार की जनता को आपने विश्वास में नहीं लिया और उन पर 1 महीने के अंदर ये स्पेशल इंस्टीट्यूट रिवीजन करने का आपने एक होप दिया प्रेस। तो बताइए कि आपने देखा कि आप ही लोग जैसे बहुत सारे पत्रकार, या आपने देखे कि अजीत अंजुम जी से लेकर के तमाम पत्रकारों ने, शंभू सिंह ने, तमाम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से BLO ब्लॉक ऑफिस में रात भर बैठ करके दूसरे का फॉर्म साइन करते हैं, क्योंकि 4 करोड़ के आसपास तो लोग बाहर रहते हैं, जिसको उपार्जन के लिए रहते हैं, वो तो आए नहीं, आपने कोई स्पेशल ट्रेन चलाया नहीं, तो उनका फॉर्म किसने जमा किया? फॉर्म 6। और फॉर्म 6 तो एक चीज़ बताइए कि चुनाव आयोग की इतनी भी समझ नहीं है कि पहली बार सभी वोटरों से फॉर्म 6 भरवाया जा रहा है। फॉर्म 6 तो नए वोटरों के लिए होता है, तो क्या आपने सभी वोटरों को अमान्य कर दिया और फिर नए तरीके से आप वोट बना रहे हैं? जिन्होंने आप डॉक्यूमेंट्स दिया उनके भी देखिएगा कि आगे में लिखा है नो डॉक्यूमेंट सबमिट। तो आपने देखा कि बिहार में तो 124 साल की भी महिला वोटर बन गई हैं और उन्होंने पहली बार फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया है। तो ये स्थिति है। तो ये जो चुनाव आयोग है ना, पहले घुमाव आयोग बना, अब पूरी तरीके से साबित हो गया कि ये चुनाव आयोग चुनाव आयोग है, ये वोट चुराने वाला आयोग है। अब सबसे ज़्यादा भारत जो था, वो भारत के बारे में देखिएगा तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे स्त्री, पुरुष, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सभी लोगों को एक साथ भारत की आज़ादी के बाद भारत के संविधानविदों ने, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब ने, उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सभी को एक साथ जिनकी उम्र 21 साल थी बगैर भेदभाव को वोटर बनाने का काम किया। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में महिलाओं को बाद में, असभ्यतों को बाद में वोट का अधिकार मिला, लेकिन भारत में महिलाओं को
पुरुषों को एक साथ वोट का अधिकार मिला। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में इस तरीके का मजाक आप कर रहे हैं कि आप एक महीने के अंदर बिहार जैसा कठिन राज्य, जहाँ पे अभी देखिए अभी 9 जिले में येलो अलर्ट जारी है। आज बिहार का लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी बाढ़ में घिरा हुआ है। कल ही कैबिनेट के बैठक में आपने प्रस्ताव लिया है कि बाढ़ वालों को राहत पहुंचाया जाए, हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया जाएगा, उनके लिए राहत सामग्रियां गिराई जाएंगी। तो भाई वो कागज बचाया गया कि जीवन बचाएगा? सवाल ये है। तो आपने उनसे अब एक पहली बार जब आपने रिपोर्ट प्रकाशित किया 25 जुलाई के बाद, तो आपने कहा कि 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर चले गए। अब असली संकट अब आना है। अब आप कहेंगे कि भाई जो लोग वोटर हैं वो साबित करें कि वो भारत के नागरिक हैं, जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाएं। तो भाई मैट्रिक तक के तो बिहार का 10% आबादी ही मैट्रिक तक अभी तक पहुंचा है, तो 10% लोग मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा देंगे। आपने कहा कि पासपोर्ट दिखाना है, तो पासपोर्ट 34 लाख लोगों के पास में बिहार में पासपोर्ट है, 34 लाख पासपोर्ट दिखा देंगे, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि भाई राशन कार्ड नहीं चलेगा, आप कहे कि भाई गैस कनेक्शन का जिनके पास होगा वो दिखा देंगे, तो गैस कनेक्शन 4% लोगों के पास में है। तो कैसा आप लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं कि लोग को छांटना चाहते हैं? आज बिहार का हर एक ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटर का सर्वर डाउन है। आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग वहां भाग रहे हैं। आप 15 दिन में भी उनको प्राप्ति रसीद नहीं दे रहे हैं। अरे भाई सर्वर डाउन नहीं है, रख के फार्म चले जाइए, जब सर्वर आएगा तो आपको प्राप्ति रसीद दिया जाएगा। ये हालात उत्पन्न हो गए हैं। तो इसलिए ये पहली बात दिख रहा है कि आप 8 करोड़ वोटरों के पास में आप व्यक्तिगत रूप से चुनाव आयोग के अनुसार गए, लेकिन 8 करोड़ घरों के परिवार के पास में जाने के बाद भी एक भी नया वोटर आपको नहीं मिला। वोटर एक नया आपको नहीं मिला। सिर्फ 65 लाख आपको नाम काटने का चिंता था, एक नाम जोड़ने की चिंता नहीं था। तो इनका जो इंटेंशन साफ साफ दिखता है कि आप वोट काटना चाहते हैं, आप वोट जोड़ना नहीं चाहते। अगर इंटेंशन पर ही सवाल हो तो वो प्रक्रिया जनता के हित में नहीं है। चलिए आप लोगों की बात मान लेते हैं कि वोट काटना चाह रहे हैं, जोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जैसा कि लगातार बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, और लगातार उनकी तरफ से आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये जो चीज़ हो रही है ये समझ में नहीं आ रही है। भाई हमारे सैकड़ों लोगों ने हमारे विधानसभा में ऑब्जेक्शन किया है। आप उसको प्राप्ति रसीद भी दे रहे हैं, रिसीविंग कॉपी भी दे रहे हैं, लेकिन आप अपने साइट पे नहीं शो कर रहे हैं। और हम इलेक्शन कमीशन के ईमेल पे लोग जा करके अपना आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, लेकिन आप शो नहीं कर रहे हैं। तो ये इनका दिखता है कि मंशा इनका साफ नहीं है। नीतीश कुमार जी के गांव जाइए, 10 जीवित लोग मृत लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री का गांव का यह हाल है, तो बाकी लोग का क्या हाल है? मेरे छोटे पापा जो मुखिया हैं उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। तो ये तो उस पर कहा जा रहा है कि अभी शुरुआत हुई है, पहला तो अभी शुरुआत हुई है। अभी असली संकट अब चालू होना है कि कागज नहीं दिखाएंगे, वोटर लिस्ट से बाहर जाएंगे, और उसके बाद डिटेंशन सेंटर में सबको ले जाकर के नरेंद्र मोदी जी सबका व्यवस्था कर रहे हैं। तो बिहार में आपने देखा कि उसमें एनपीआर का भी लिस्ट में नाम है, 11 डॉक्यूमेंट में एनपीआर भी है कि यदि आपका एनपीआर का है सर्टिफिकेट तो वो दिखाइए। तो क्या बिहार में एनपीआर हो गया है? ये मजाक करना चाहते हैं? तो साफ साफ चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, और जिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ही वैध नहीं हो, जो कानून में बदलाव करके जिस चुनाव आयोग की नियुक्ति किया गया हो, इस भाई व्यवस्था था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, एलओपी होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। ये 3 लोग मिल करके नियुक्त व्यवस्था करें कौन चुनाव आयोग बनेगा। लेकिन आपने उसमें अध्यादेश ला के आनंद फानंद में आपने बदलाव किया कि एक एलओपी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, मतलब कि और उनके वरीय मंत्री होंगे, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे
अमित शाह होंगे और राहुल गांधी होंगे तो चुनाव आयुक्त कौन बनेगा? कोई गुजरात कहीं बनेगा? कोई उनके चाहने वाला न बनेगा? जो यस बोस कहने वाला होगा वही न बनेगा? तो जब यस बोस कहने वाला चुनाव आयुक्त बनेगा तो हमारा बंदर तो हमारे इशारे पर नाचने का ये तो है चुनाव आयोग की बात, वोट पैसा याद की बात। अब दूसरी तरफ एक बार नजर डालते हैं, कल प्रेस वार्ता की थी विजय सिन्हा जी ने, उपमुख्यमंत्री ने, और उन्होंने कहा है धृतराष्ट्र के वंशज, राजद के लोगों को धृतराष्ट्र के वंशज कह रहे हैं एक बार जनता के साथ ये हैरान करें। इन लोगों ने, हमारे लोगों, हमारे पूर्वजों का यदि इस दंत कथा पर भी विश्वास किया जाए तो हम सब लोग जिस वंश से आते हैं, हमारे पूर्वजों ने उस दंत कथा में भी महिलाओं को का इज्जत बचाने का काम किया है। लेकिन जिस वंशज और जिस विचारधारा के समर्थक हैं, उस समय भी बेटियों का चीरहनन उन लोगों ने करने का काम किया था और आज भी वो वही काम में लगे हुए हैं। तो वो कहेंगे कुलदीप सेंगर जिनके पार्टी में हो, जिनके पार्टी में गृह राज्य मंत्री जो बच्चियों से मालिश कराता हुआ तो गृह राज्य मंत्री, वो कहेंगे। तो जो आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड, उन्हीं के मंत्री किस तरीके से चिक चिक कर बच्चियों ने उनकी चीखें नहीं सुनाई दी। पटना में जो बालिका गृह था वहाँ भी कांड हुआ, वो कहेंगे जिनके शासनकाल में। और विजय सिन्हा जी के तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। पहले तो उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो पकड़े गए हैं चोरी में, वो दो जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम है, दो इपिक नंबर है। वो तो तुम बोल तो रहे हैं हटा दिया, एक जगह से हटा दिया कि है कैसे आपके पास में? आप तेजस्वी यादव जी पर सवाल उठा रहे थे। जो चुनाव आयोग, ये तमाम लोग बीजेपी के लोग, ये सब चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं और जनता इस बार बढ़िया से इनका नब्ज पकड़ ली है। इनकी चोरी पकड़ी गई है और देश में अब स्थिति बड़ा भयावह हम देख रहे हैं। जो बांग्लादेशियों को हटाना चाहते थे, लेकिन वही बांग्लादेश के जनता ने वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब खदेड़ा तो उसको शरण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया ना। उनको आबो भगत सारी सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया ना। तो इसीलिए किया कि जब देश की जनता नरेंद्र मोदी को और चुनाव आयोग को जब खदेड़ने का काम करेंगे तो शेख हसीना उनको शरण देने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे हम लोग पूछना चाहेंगे कि आपकी यात्रा शुरू हो रही है राजद महागठबंधन की, 17 अगस्त में राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। क्या रणनीति है? बिहार की जनता का मन कैसे जीतेंगे? कुछ सोचे हैं, कोई रणनीति तैयार किए हैं? बिहार की जनता तैयार है, लेकिन बिहार की जनता को जो वोटर लिस्ट से जो नाम हटाया जा रहा है, उनके साथ छल किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, जीवित को मृत बताया जा रहा है। तो हम लोग इस यात्रा के माध्यम से पूरा चुनाव आयोग, एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी का कल गुजारी का पोल खोल करेंगे और जनता के बीच में सच्चाई को लेकर के जाएंगे कि किस तरीके से ये चोर दरवाजे से बनी हुई सरकार है। इसको इस बार चुनाव के माध्यम से हम लोग को इन लोग को अपदस्थ करना है, सरकार से बाहर फेंकना है। इनको इस लायक भी नहीं देना है कि ये सदन तक कोई पहुँच सके। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश दास जी और इन्होंने कहा है कि चोर दरवाजे से घुसने वाली सरकार को इस बार जनता मौका नहीं देगी। जनता भी समझ रही है कि किसमें कितनी सच्चाई है और SIR में किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।